मामा टीवी। गरीब का ट्रेन रेस बचाओ। सलमापुर नाम के एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था। उस स्कूल में 3 दोस्त विनय, अजय और नंदू पढ़ते थे। विनय और अजय बहुत अमीर थे, लेकिन नंदू गरीब था। लेकिन उस गांव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था, इसीलिए विनय और अजय उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते थे, और तीनों मिलकर खेलते थे और स्कूल के बाद घर जाते थे। एक दिन विनय और अजय कहीं जा रहे थे, तभी विनय ने, यार अजय, मुझे इन गरीब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। छह, ये लोग कितने गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका औकात ही क्या है हमारे साथ रहने के लिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार, लेकिन क्या करें, मैं अगले साल मेरे पापा को बोलूँगा कि अमीर बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोलने के लिए। एक दिन विनय, अजय और नंदू स्कूल के बाद घर जा रहे थे, तभी तीनों ने देखा कि एक गाय का पैर ट्रेन के पटरियों के बीच में अटक जाती है और वह गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। तुरंत नंदू ने जाकर लीवर खींचता है। विनय और अजय जाकर गाय को सुरक्षित पटरियों से नीचे लाते हैं। कुछ देर के बाद जादू से वह गाय एक परी की तरह बदल जाती है और परी ने बोली, आप तीनों को बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं एक मुनि की शाप से गाय बन चुकी हूँ और मरते मरते आपकी वजह से बच गई हूँ और मुझे मेरी शाप से विमुक्ति मिल चुकी है। इसीलिए मैं आप तीनों को खेलने के लिए एक सोने की रेलगाड़ी, एक पैसों की रेलगाड़ी और एक पुरानी ट्रेन देती हूँ। ऐसा बोलकर परी गायब हो जाती है। तभी विनय ने बोला, यार, मैं सबसे अमीर हूँ, मुझे गोल्डन ट्रेन ही चाहिए। तुरंत अजय ने बोला, मुझे तो पैसों की ट्रेन चाहिए। ये सब देखकर नंदू ने बोला, यार, ये तो सरासर अन्याय है। मुझे भी गोल्डन ट्रेन और पैसों का ट्रेन से खेलने की मन करती है। कम से कम एक बार मुझे दीजिए। हाँ, कभी नहीं। तुम्हारा औकात ही क्या है, हम अमीर हैं। तुम जैसे वालों को हमारे पैरों के यहाँ रहना है। यही बड़ी बात है कि हम तुम्हारे साथ एक क्लास में पढ़ते हैं। चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वहां से अपने अपने ट्रेन को लेकर चले गए और ट्रेन से रेसिंग की गेम खेलने लगे। ये सब ऊपर से परी देख रही थी। जब रेस शुरू हुई, परी के इशारे से बीच रास्ते में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और विनय का गोल्डन ट्रेन और अजय का पैसों का ट्रेन गड्ढे में गिर जाते हैं। तुरंत नंदू आकर विनय और अजय को बाहर लाता है और उन्हें बचा लेता है। उसी वक्त परी भी वहां पर प्रत्यक्ष हो जाती है और ऐसी बोली, बच्चों, अमीर गरीब का अंतर छोड़कर आपको एकता से रहना चाहिए। आपको बुद्धि आने के लिए ही उस गड्ढे को वहां पर रखा है मैंने। देखा तुम्हारे दोस्त नंदू ने कैसे आपको बाहर निकाला। इसीलिए दोस्ती की कदर हर वक्त करो। तब से विनय, अजय और नंदू अच्छे दोस्त की तरह एक साथ खेलने लगे। एक्सप्रेस ऑटो। खुशीराम चंद्रपुर गांव में रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास अपने पिता की दी हुई निशानी एक ऑटो था। वो उस ऑटो से बहुत प्यार करता था। वो ऑटो चलाने के साथ साथ बहुत अच्छा ऑटो मैकेनिक भी था। उसने अपने पिताजी के पुराने ऑटो में नए कलपुर्जे लगाकर उसे एक बहुत अच्छा ऑटो बना दिया था। उसके ऑटो को वहाँ के लोग एक्सप्रेस ऑटो कहते थे क्योंकि वो बहुत तेज चलता था। खुशीराम अपने ऑटो में स्कूल के बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम करता था और खाली समय में सवारियाँ भी उठाता था, और बाकी समय जो बचता था उसमें अपना मैकेनिकी का काम किया करता था। उसका काम सही चल रहा था। एक दिन जब खुशीराम अपने ऑटो को ठीक कर रहा था, तभी हेमचंद नाम का एक आदमी उसके पास आता है। अरे हाँ वे खुशीराम, क्या हाल है, कैसा चल रहा है तेरा काम? अरे हेमचंद जी, आप आइए आइए बैठिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अरे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे इस ऑटो को खरीदने के लिए, लेकिन अभी तक चुकता नहीं करे, तो भैया मुझे मेरे पैसे चाहिए। लेकिन हेमचंद जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए। अरे नहीं नहीं खुशी भाई, बहुत मोहलत हो गई, अब तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं, तो इसलिए अब भैया एक काम करो, ये ऑटो मुझे दे दो। खुशीराम हेमचंद के बहुत हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन हेमचंद नहीं मानता और वो उसका ऑटो उठाकर ले जाता है। इस बात से खुशीराम बहुत दुखी होता है। उसे परेशान देख उसकी बीवी उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो? तभी खुशीराम का बेटा चिंटू वहाँ आ जाता है। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप तो इतने अच्छे मैकेनिक हो, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने खुद के ऑटो बनाना शुरू कीजिए और गांव वालों को किस्तों में बेचना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, आपके ऑटो भी बिकने शुरू हो जाएंगे और गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चिंटू की बात तो सही है, ऑटो बना लिया जाए तो फायदा है, भला इसमें नुकसान क्या है? और खुशीराम अगले ही दिन से अपनी वर्कशॉप में ऑटो बनाना शुरू करता है और वो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेस ऑटो बनाकर तैयार कर देता है और उस ऑटो को गांव वालों को बेचने की पेशकश करता है। हाँ हाँ खुशी भाई, हम खरीद लेंगे आपके ऑटो। और इस तरह से खुशीराम का ऑटो बनाने का काम चल निकलता है और उसके बनाए एक्सप्रेस ऑटो हाथों हाथ बिकने लगते हैं। और खुशीराम हेमचंद को पैसे देकर अपने पिताजी का पुराना ऑटो भी छुड़ा लेता है और इधर गांव वाले खुशीराम का धन्यवाद करते हैं। खुशीराम भैया, आपने हम लोगों को रोजगार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है। जादुई मछली का पेड़। जोधपुर के गांव में बिपिन अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी उसका दोस्त वेंकट दौड़ता हुआ वहां पर आया और चिल्लाने लगा, अरे यार बिपिन, तुम्हारे घर को बैंक वाले जब्त करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा ने कुछ कर्जा लिया, लेकिन उसको समय पर चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वाले कुछ गुंडों के साथ आकर घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलो। अरे यार, ये तो मेरे पापा मुझे भी नहीं बोला, चलो चलो जल्दी चलो। जब बिपिन और वेंकट वहां पर पहुंचा, बैंक ऑफिसर सामान को बाहर फेंक दिया। जब बिपिन उनको रोका तो बैंक ऑफिसर ने ऐसा बोला, क्यों रे, अभी शर्मिंदा हो रही है क्या? जब कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा ना, पेड़ के जितना हुआ है। लेकिन अपने बूढ़े बाप का कर्जा नहीं चुका सकते क्या? सर, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ऐसा बोलते ही बैंक वाले चले गए। बिपिन अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी एक कौवा आकर एक खत को बिपिन के सामने फेंक कर चली जाती है। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खत है, उनको गुजर के बहुत साल हो गए। इस पे कुछ लिखा है पिताजी। घने जंगल के अंदर एक नदी पार करके जाओ तो तुम्हें एक जादुई मछली का पेड़ मिलेगा। पिताजी, ये देखो, उसका नक्शा भी है यहाँ पर। चलो यार वेंकट, तुम मेरे साथ चलो, हम वहां जाएंगे और उस जादुई मछली के पेट से मछली निकालकर पैसे कमाएंगे। पागल तो नहीं हुआ? पेड़ में से मछली और ये खत में जो लिखा है, तुम उसे विश्वास कर रहे हो? क्या करूं यार वेंकट, मेरे पास अभी तरकीब कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ। ऐसा दोनों दोस्त घने जंगल में चले जाते हैं। नदी पार करने के बाद उनको एक बड़ा विशाल सांप नजर आती है। तभी सांप ने पूछा, आप दोनों हट्टे कट्टे हो, बोलो आप में से कौन मेरा भोजन बनेगा? मैं अभी बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वेंकट ने बोला, अरे यार, मैं तेरे साथ आकर किधर फंस गया रे? तुरंत बिपिन ने बोला, साहब जी, मुझे बस एक जादुई मछली का पेड़ की तलाश है, एक बार वो मिल जाए मैं आकर आपका भोजन बनूंगा, बस अभी के लिए हमको छोड़ दो। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? साहब जी, आप एक काम कीजिए, वेंकट को वह पेड़ दिखा दीजिए,
मैं आपका भोजन अभी बन जाऊंगा, आप मुझे खा सकते हैं। सभी लोग मेरे बात सुनकर ही भाग जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो यहाँ पर है। लगता है तुम बड़े ईमानदार आदमी हो। वो देखो, जादुई मछली का पेड़, जितना भी मछली चाहिए लेके जाओ। सांप ऐसा बोलते ही वहां पर एक जादू पेड़ मछलियों से भरा हुआ प्रत्यक्ष हो जाता है और सांप गायब हो जाती है। तभी बिपिन और वेंकट सारे मछलियों को लेकर बाजार में बेच देते हैं। ऐसा ही 1 महीने के अंदर बिपिन बैंक का सारा कर्जा भी चुका देता है और अपने बुजुर्गों का घर को बचा लेता है।